कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर में होने वाले अपने जलसे से क्या पैगाम दिया, इस पर हम बात करेंगे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल जो जलसा हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें केपी से जो पीटीआई के रहनुमा हैं उन्होंने ज़्यादातर खिताब किया। ये आपको एक टोन चेंज नज़र आया बमुकाबला उस बयान के जो एक महीना बाद इमरान खान साहब से जेल में होने वाली मुलाकात के बाद उनसे मंसूब एक बयान जारी किया गया था, या फिर वही सख्त रवैया आपकी नज़र में अपनाया गया है कल के जलसे में? मेरा ये ख्याल है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और जो कल का जलसा हुआ है उसकी टोन तो काफ़ी माइल्ड थी। और आई थिंक जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लोगों को कुछ जो स्पेशली जो बाहर बैठे हुए लोगों की ख्वाहिश थी कि उसी बड़ी सख्त जुबान में जवाब दें और ये करें वो करें, उस तरह तो उन्होंने नहीं किया। थोड़ा बहुत ज़ाहिर है एक जलसे के अंदर जो एक एग्रेशन जो होता है वो तो होता ही है तकरीरों में। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो डिफरेंट होती है, जलसा डिफरेंट होता है। तो उस हिसाब से तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई की पॉलिसी क्लियर है। पीटीआई तो एंगेजमेंट चाहती है। और जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं वो तो ये भी हैं कि जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो तो प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन भी करना चाहते हैं और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल के ऊपर उनसे बातचीत अलहदा बात भी करना चाहते हैं। सो आई एम वेरी श्योर द पीटीआई की जो टोन है, जो चीज़ें हैं वो तो एंगेजमेंट ही की हैं। माइल्ड टोन निस्बतन, जिसको हम कह सकते हैं कि निस्बतन नर्म उनका लहजा था, इसका कोई फ़ायदा होगा पीटीआई को, या वो डैमेज हो चुका है जो इमरान खान साहब ने एक लफ्ज़ अपने बयान में ख़ास तौर पे इस्तेमाल किया, जिसका वही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए रद्द-ए-अमल भी सामने आया? देखिए जी, बात यह है अब सा कि ये तो 2 ढाई साल से ही चल रहा है ना, इसमें कोई चेंज उस तरह की तो है नहीं। और जाहिर है कि इमरान खान साहब का बुनियादी तौर पे मसला तो देखो ना ये होता है कि आप बात जो भी करें, बाहर जब आप बात करते हैं तो और तरह की बात होती है। आप वैसे दोस्तों में बैठे हुए हैं, घर वालों से बात कर रहे हैं, वो टोन और होगी। आई कैन इमेजिन कि इमरान खान जो हैं वो एक तवील अरसा जो है वो उन्हें आइसोलेशन में रहे, चीज़ें रहीं, तो उसकी वजह से एग्रेशन उसमें है, चीज़ें हैं। लेकिन बाहर ज़ाहिर है कि बातें नहीं होनी चाहिए। और मैं तो खैर आपको पता ही है कि कितने महीनों से ये बात कह रहा था कि एंगेजमेंट जो है उसकी ज़रूरत है, स्पेस क्रिएट करनी चाहिए, अपने लिए एक अपोजिशन अलायंस बनाना चाहिए। पीटीआई का प्रॉब्लम तो ये है ना कि असल में तो उनके पास पॉलिटिक्स का तो कोई आइडिया है नहीं। और दूसरी तरफ एक वर्सिव फोर्स है। तो आप पाकिस्तान में एक तरफ पॉलिटिकल फोर्स है, एक तरफ वर्सिव फोर्स है, और दोनों की अपनी अपनी ताकत है। उसमें वो तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन नुकसान तो पाकिस्तान के मीडिया का हो गया, पाकिस्तान की जुडिशरी का हो गया, हमारे आइन का हो गया। जहाँ पे हम क्वालिटी डेमोक्रेसी की डिबेट कर रहे थे, अब वो डिबेट ही कहीं पीछे रह गई है। और अब तो हम खाली डेमोक्रेसी की बात करते हुए भी ज़रा झिझकते ही हैं कि क्या यहाँ पे बात हो सकती है। तो ज़ाहिर है कि उसका बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, हमारी मईशत को, हमारे। और ये कंटिन्यूड है, कोई ऐसा उसमें कोई अग्रेशन में भी कमी नहीं आ रही है, दूसरी साइड से भी कोई उस तरह से पॉलिटिक्स का कोई जगह नहीं मिल रही। तो आई थिंक अनफॉर्चुनेटली हियर वी आर। अगर माजी से मवाजना करें, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि काफ़ी अरसे से इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान इस तरह की बातों का एक तबादला तो था, एक बैक एंड फोर्थ हम देख रहे हैं, वाज़ेह है। लेकिन ये जो बात कही गई कि सियासत अब ख़त्म हो चुकी है, अब इनका जो बयानिया है कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन चुका है, ये आपके ओपिनियन में एक गैर मामूली सतह के ऊपर पहुँच चुका है मामला? ये वही सिलसिला है जो हम पहले से देखते आ रहे हैं? ये वही सिलसिला है, 2.5 साल से यही चीजें चल रही है ना। 2.5 साल में किससे पहले भी तो 9 मई से कहा गया कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, इससे बड़ा वाकया नहीं हुआ और सारे गद्दार हैं और ये है और वो है। उसके बाद इलेक्शन हुए 8 फरवरी को, तो वो कहा गया कि नहीं नहीं, इनको तो वोट इलेक्शन में अगर जीत भी जाए तो हुकूमत नहीं दी जा सकती। जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो को 1988 में इलेक्शन जीतने के बाद साफ कह दिया गया था कि आप नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं, तो लोग आपके साथ हैं भी, तो हम तो आपको हुकूमत नहीं दे रहे। तो इट्स अ कॉन्टिन्यूटी, कोई ऐसा कोई नई चीज़ तो नहीं हो रही। अच्छा फवाद साहब, आपका एक ज़ाती ओपिनियन इसके ऊपर क्या है जो डीजीएसपीआर ने इस मामले के ऊपर को एड्रेस किया और इसके ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या आप समझते हैं कि उनको ही ये जवाब देना चाहिए था, या फिर हुकूमत की तरफ से इस किस्म का जवाब आना चाहिए था, बिलखुसूस वफाकी वज़रा की तरफ से, या हम अगर कहें वज़ीर दिफा की तरफ से?
देखिए, अब सर बात ये है कि जो प्रॉब्लम आ रही है ना एस्टैब्लिशमेंट को, वो ये आ रही है कि जो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टनर्स अपने चुने हैं, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी, उनकी इतनी वो बेहैसियत है और उनका इस कदर ज़्यादा आई वुड से कि उनकी कोई पोजीशन नहीं है कि वो कोई भी वज़न एस्टैब्लिशमेंट के साथ उठा नहीं पा रहे। सो अनफॉर्चुनेटली इवन वहाँ पे भी जहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट को एक आई वुड से कि एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन होगी कि जी वो कोई वज़न उठाएँ, वो नहीं उठा पा रहे। और जिसकी वजह से उन्हें हर काम जो है वो फिर अल्टीमेटली खुद करना पड़ता है। सो बात तो आपकी सही है कि अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट को ही ये बोझ उठाना चाहिए था, लेकिन उनको ये लग रहा है कि उनकी बात का कोई वज़न ही नहीं है। नो वन इससे पहले 2 मिनिस्टर्स ने आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन वो आधा घंटा भी नहीं चली टीवीओं के ऊपर और उसकी कोई जो है वो इम्पैक्ट जो है वो नहीं आया। सो लाइकवाइज़ उनका ना तो कोई गवर्नेंस में कोई इम्पैक्ट आता है, ना डिसीजन मेकिंग के लिए लोग उनको देखते हैं। आप देखिए ना कि तमाम जो आपके फॉर एग्जांपल जो कारोबारी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं अखबारों में, वो आमतौर पे तो हुकूमत को एड्रेस करके आती हैं, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। अब तो वो एस्टेब्लिशमेंट को एड्रेस करके आती हैं कि मेहरबानी करें, हमारा टैक्स ज़्यादा हो गया, इसको कम कर दें, फलानी जगह हमारा ये मसला है, उसको हल करें। सो यू कैन सी द यू नो द काइंड ऑफ support I think the People's Party and PMLN were expected to give to the establishment. They have miserably failed in that. And और उसकी वजह से भी जो इनको वो भी बहुत काम करने पड़ते हैं जो उनके करने के शायद नहीं थे। अब एक और सवाल इस मौजू पे जस्ट फॉर क्लैरिटी, जब आप भी कहते हैं कि एक माइल्ड टोन आपको नजर आई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और कल के जलसे में पीटीआई की तरफ से, तो आपको लगता है कि ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में अंदाज़ा हो गया कि अब गुंजाइश नहीं है इस किस्म की बयानबाजी देने की जिसमें फ़ौज के हवाले से बयान दिया जाए, या फिर ये पहले से पार्टी के अंदर रियलाइजेशन मौजूद थी लेकिन इमरान खान साहब के बयान ने माहौल को ज़रा तब्दील कर दिया जो ट्विटर पर उनसे मनसूब जारी किया गया? पार्टी में तो रियलाइजेशन है, हम तो पहले भी सबको मिलते भी रहते हैं, बात भी होती रहती है। पार्टी तो चाहती है कि कोई चीज़ बड़े आगे हो, लेकिन उनके पास प्रॉब्लम ये है कि उनके पास कोई ऐसा एग्जीक्यूशन प्लान्स नहीं है। और जो इमरान खान है वो ये समझते हैं कि दूसरी तरफ से देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे एक ही है ना कि हुकूमत की तरफ से कोई जो पीटीआई है उसकी तरफ कोई हाथ तो बढ़ाया नहीं जाता। सो इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉपरेशन वो कहते हैं कि हम अपना ये जो रेजिस्टेंस का कार्ड है ये भी अगर ख़त्म कर देंगे तो फिर हमारे पास बचेगा क्या। सो इमरान खान की जो सोच है वो एक्चुअली ये है। अब जब इधर से इधर फ्रैंकली 2.5 सालों में कोई ऐसा कोई एफर्ट या उस तरह की कोई बात नज़र तो नहीं आती कि जिससे लगे कि हुकूमत ये अब एक सिर्फ प्रॉब्लम है जो मुझे समझ नहीं आता, आप शायद उसको एनालाइज कर सकें बेहतर, कि देखिए ना अगर आप हुकूमत में हैं तो हुकूमत में अगर मैं हुकूमत में हूँ तो मेरी कोशिश तो ये होनी चाहिए कि मुल्क नॉर्मल लगे और पॉलिटिकल टेम्परेचर कंट्रोल में लगे ताकि कोई इन्वेस्टमेंट आए, कोई लोग काम शाम धंधे में लगें, कुछ चीज़ें हों। अगर आप इतना हाई पॉलिटिकल टेम्परेचर रखेंगे तो आपकी इकोनॉमी सफ़र होती है जो हो रही है। सो मुझे ये समझ नहीं आती कि हुकूमत का क्या इंटरेस्ट है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर ऊपर रहे और वो रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे लगे कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल सेटल डाउन नहीं है और यहाँ पे एक टर्मोइल है जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो उसको बहुत उसका असर आ रहा है और वो एक टर्मोइल में चली गई है। बट हो सकता है कि एक व्यू ये हो कि अगर पॉलिटिक्स सेटल डाउन होती है तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि वो उससे फ़ायदा उठाते हैं। बट आई डोंट नो, ये कैच 22 सिचुएशन है आई थिंक कि गवर्नमेंट के लिए कि वो अगर पॉलिटिक्स को नॉर्मल करने की कोशिशें करते हैं तो उससे इमरान खान मजबूत होते हैं और अगर वो टेम्परेचर हाई रखते हैं और इसी तरह से डंडे सोटी पे मुल्क चलाते हैं तो फिर इकोनॉमी जो है वो ख़राब होती है। सो लेट्स सी हाउ दे गो अबाउट इट। बैरिस्टर गौहर साहब ने जो गुफ्तगू की, एक उन्होंने नई इस्तिलाह का इस्तेमाल किया, हमने नॉन स्टेट एक्टर की इस्तिलाह तो सुनी, आज वो कहते हैं नॉन स्टेक होल्डर्स जो पार्टी के अंदर हैं उन्होंने किरदार अदा किया टेंशन्स को बढ़ाने में। आपकी नज़र में या आपकी अंडरस्टैंडिंग में उनका इशारा किन लोगों की तरफ है? मेनली तो आई थिंक वो ही इज रेफरिंग टू द सोशल मीडिया अकाउंट्स जो बाहर बैठे हुए हैं, नॉन स्टेक होल्डर्स, बड़ा अच्छा उन्होंने टर्म इस्तेमाल किया। गौहर तो लगे ही हुए हैं। आप देखें इस दिन जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस दिन अगर उनका आप ट्वीट देखें, मैसेज देखें तो वो बहुत अच्छा था और जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बातें की, उन्होंने असद कैसद हैं वो बहुत ही
नपी तुली बातें थी। आई थिंक वो मुश्किल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उसको बड़ा अच्छा हैंडल किया उन्होंने। वो कोशिश ही कर रहे हैं, लेकिन असल में तो जो मेन किरदार है, अब प्रॉब्लम एक ये भी है कि देखिए ज़्यादातर जो डिसीजन मेकर्स हैं वो ज़ाहिर है 45-50 साल से ऊपर के हैं। अब इन लोगों को ज़्यादा सोशल मीडिया का उस तरह से समझ भी नहीं है। वो रिएक्शन देते हैं सोशल मीडिया के इंडिविजुअल अकाउंट्स को ये समझ के कि ये तो एक पार्टी पॉलिसी और हमें उस पर जाना है। फैक्ट इज़ कि यहाँ पे 3 ग्रुप हैं। एक ग्रुप है जिनमें लोगों के साथ ज्यादतियाँ हुई और वो अपना बदला लेते हैं। एक ग्रुप है जिनका काम सिर्फ ये है कि वो डॉलर्स पे ध्यान रखे हुए हैं, उनको लगता है कि ये हम अग्रेसिव टोन रखते हैं तो हमारी जो देखने वाले हैं वो बढ़ते हैं, तो वो लेते हैं। और तीसरा फिर एक फ्रीक है जो वो हैं जो हमारे दुश्मन एजेंसीज हैं, वो इन दोनों को मजबूत करती हैं ताकि जो वेज है बिटवीन द पीपल ऑफ पाकिस्तान और हमारे इंस्टीट्यूशंस के दरमियान वो बढ़े। तो ये 3 डिफरेंट ग्रोह है, और इसका जो अलमिया जो हुकूमत का है वो ये है कि दे हैव नो अल्टरनेट स्टोरी टू टेल। उनके पास ये जो उनके खिलाफ बयानियाँ है, जो इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ बयानियाँ है, उसके मुकाबले में कोई वो स्टोरीज नहीं बना सके, वो नैरेटिव अपने क्रिएट नहीं कर सके जो कि उनकी मीडिया टीम ने बनाने थे, जो कि नहीं बन सके। नैरेटिव बनाने के बजाय एक और चीज़ हमने देखी जिसपे हमें ख़ास गमो गुस्सा नज़र आया है, वो इमरान खान साहब की बहनों का इंडियन मीडिया के ऊपर अपेयर होना। यहाँ भी आप समझते हैं पार्टी की पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसकी गलती है कि कोई कोड ऑफ कंडक्ट वाजे होना चाहिए था कि अगर यकीनन पाकिस्तानी मीडिया में हम देखते हैं उनके मौक़िफ़ को जगह नहीं मिलती, तो इस सूरत में किस इंटरनेशनल मीडिया का रुख करना है ताकि आपके साथ ये अटैच ना किया जाए कि आप मुल्क दुश्मन कुव्वतों के हाथों में खेल रहे हैं, जैसा कि अब क्या कहा जा रहा है। बैटरी की है ना, इंडियन मीडिया पे जाके उन्होंने कौन सी कोई ऐसी बात कर दी है जो बाकी जगहों पे नहीं होनी थी। उनका तो फरीद ज़करिया ने CNN पे प्रोग्राम किया है, फिर इंडिपेंडेंट ने, बाकियों ने जो है वो भी सब ने छापा है। तो प्रॉब्लम इज़ कि इंडियन मीडिया तो हर वो कोशिश करेगा कि जिससे इदारों में और इंस्टीट्यूट अवाम में जो है वो एक डिफरेंस आए, और उन्होंने खुद उसको जो है वो बढ़ाया चढ़ाया है। वो तो बढ़ाए चढ़ाएंगे, सही है। आप इस वक्त इंडियन मीडिया के ऊपर ना आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इससे कोई आई वुड से कि जो असल चीज़ है वो तो ख़त्म नहीं हो जाती ना। असल में तो जो अब आगे का प्रॉब्लम है वो ये है कि जो इस वक्त भी सूरत हाल है उसमें कोई सलूशन तो नज़र नहीं आ रहा। चीज़ें तो और ख़राब से ख़राब तर ही होती हैं। अब आप लेट से गवर्नर रूल लगाएंगे, वहाँ पे अगर लगाते हैं तो उसका पॉलिटिकल टेम्परेचर और बढ़ेगा। वहाँ से अगर कोई लॉन्ग मार्च आता है उसको रोकेंगे, पॉलिटिकल टेम्परेचर और बढ़ेगा। यहाँ पे गिरफ्तारियाँ होती हैं, वर्कर्स उठाते हैं, पॉलिटिकल टेम्परेचर और बढ़ेगा। सो आई डोंट फ्रेंकली नो दैट वेयर वी आर हेडिंग, और इस चीज़ को काम डाउन कैसे करना है। और अगर जाहिर है कि जो ताकतवर लोग हैं, हमारे हुकूमत है, उसका ख्याल है कि ज़रूरत ही नहीं है काम डाउन करने की, तो फिर काम डाउन हो भी नहीं सकता। और ये जो शाहिद खट्टक साहब ने कल गवर्नर रूल के हवाले से कहा कि अगर आप गवर्नर राज लगाएंगे तो फिर हम गवर्नर हाउस को रुख करेंगे, ना गवर्नर राज रहेगा ना राज रहेगा, या वट एवर समथिंग लाइक दैट। सो ये जो स्टेटमेंट है ये आप समझते हैं कि हुकूमत को ख़बरदार करेगा एक तरह से, या फिर मज़ीद मौका और जवाब देगा कि वायलेंट प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं 9 मई के तर्ज पर? नहीं, रिएक्शन तो फिर होगा, तो रिएक्शन तो हो सकता है ना। और इंटरेस्टिंगली इशू ये है कि देखिए खैबर पख्तूनख्वा में जो स्टेक होल्डर्स हैं, आमतौर पे होता ये है कि जो अपोजिशन है वो कहती है कि नहीं किसी तरीके से हुकूमत से जान छूटे, बट वहाँ की जो अपोजिशन है वो JUI है, और JUI PTI से भी ज़्यादा मुखालफ है गवर्नर रूल की भी और ऑपरेशन की भी। सो अब द प्रॉब्लम राइट नाउ फॉर द फेडरल गवर्नमेंट इज़ कि खैबर पख्तूनख्वा जो एक बुनियादी तौर के ऊपर इस वक्त एक बहुत टर्मोइल में है, बलूचिस्तान एक टर्मोइल में है, वहाँ पे हुकूमत को तो छोड़ दें, जो अपोजिशन है वो भी उनको सपोर्ट नहीं करती। तो उसको कैसे जो है वो मैनेज करें, कोई उसका पॉलिटिकली सेटलमेंट कैसे वो करें, वो भी उनको अभी तक समझ नहीं आ पा रहा। और इसमें भी देखिए ना, टू बी फेयर विद, फेलियर तो नून लीग और पीपल्स पार्टी का है ना। ये सोल्यूशंस तो पॉलिटिकल अलायंस ने बनाने थे। वो पॉलिटिकल अलायंस उनके बिल्कुल वो तो एक बोझ है, उनको तो खुद भी नहीं समझ आ रही कि इनके साथ करना क्या। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।